कोई मासलेस और स्मूथ पुली को हम कहेंगे आइडियल पुली। दूसरा चीज है फॉर ए लाइट थ्रेड passing over an ideal pulley, the tension on either side of pulley is same और इक्वल, पुली के दोनों तरफ बराबर टेंशन होगा। जैसे मान लो कि ये कोई एक थ्रेड है, ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ पर कोई ब्लॉक झूल रहा है, तो यहाँ का टेंशन बराबर होगा। या फिर मान लो कोई थ्रेड है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक झूल रहा है जिसका मास 2 kg का है, इधर का कोई ब्लॉक दूसरा ब्लॉक झूल रहा है जो मास 3 kg का है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मासेस, अगर ये A है ये B है तो आप कहोगे टेंशन एट A इज इक्वल टू टेंशन एट B। इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। तो ठीक है, ना इतनी फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ेंगे। ये पुलिस वाला प्रॉब्लम को इंटरकनेक्टेड बॉडीज कहते हैं। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, हमें अपना जरूरत की सारा वैरायटी देखना है। बुक में पुलिस न्यूमेरिकल को कैटेगराइज नहीं किया, जबकि हम क्या किए, पुली वैरायटी के जितने सारे न्यूमेरिकल है उसको कैटेगराइज किए। पहले चलो बुक मेथड में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको कैटेगराइज करके अपने तरीके से करेंगे। बुक में एक ही मेथड है कोई न्यूमेरिकल करने का। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, सपोज हियर इज ए पुली, here is a block say of 2 kg, here is a block of mass 3 kg। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, ये जो वायर लगा है इसको कहते हैं टाई बार। पहले हम बुक का मेथड देखते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा। पुली रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं ये फाइंड acceleration of each block and tension in thread। You have to find out acceleration of each block and tension in thread। ठीक है, ये मतलब आपको थ्रेड में टेंशन क्या है और इसका एक्सेलेरेशन क्या है पता करना है। सिंपल है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग ध्यान से देखो, मैं तो फोटो भेज ही देता हूं। यहां पर सपोज 3 kg नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन A। मान लो 3 kg गया 1 मीटर नीचे, 2 kg कितना ऊपर जाएगा 1 मीटर। ये जितना जाएगा ये उतना ही जाएगा, ये जितना समय में जाएगा ये उतने ही समय में जाएगा। मतलब ये जितना जोर से जा रहा है ये उतनी जोर से जा रहा है, जितना इसका एक्सीलरेशन है उतना ही इसका एक्सीलरेशन है। Oh, they are having equal and opposite accelerations. Fine. और क्या पता करना है, A पता करना है, और क्या पता करना है, टेंशन। तो ऐसे करते हैं बुक वाला मेथड। ये बुकिश मेथड बता रहे हैं, अपना मेथड बताएंगे जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, ऐसे देख के बता दोगे। ठीक है, merely looking at it you will be able to tell। अभी बुक वाला मेथड नहीं लिखते हैं कि लेट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज A, टेंशन इन द थ्रेड इज T, वो सब मालूम है। सीधे शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखेंगे, ये 2 kg का मास है, ऊपर की तरफ
ये थ्रेड इसको खींच रहा है, टेंशन T है, और ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में। इसका वेट तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, साथ साथ शूडो फोर्स भी आ रहा होगा। तो हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2G प्लस 2A और T माइनस 2A इज इक्वल टू 2G। T माइनस 2A इज इक्वल टू 2G। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ ही खींचेगा, थ्रेड ऑलवेज पुल्स। थ्रेड लगा के किसी को आप पुश नहीं कर सकते, थ्रेड ओनली पुल्स। थ्रेड पुल किया और ये आ रहा है नीचे, तो शूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, उसका वेट नीचे की तरफ होगा। अगर यहां पर हम लोग सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 करेंगे, मिलेगा T प्लस 3A इज इक्वल टू 3G। ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ यू हैव टू अननोन्स T एंड A, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें T और A का वैल्यू मिल जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, A का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T का वैल्यू कितना मिलेगा, T का वैल्यू मतलब टेंशन इन द थ्रेड 24 न्यूटन। देखो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया अपना मेथड से, मैं सॉल्व नहीं किया। अब करोगे तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्विंग। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे करना सीखो। ये हो गया पुली का न्यूमेरिकल। बुक में जितने पुली के न्यूमेरिकल है ऐसे ही करते हैं, एक ही मेथड है। कुछ भी अरेंजमेंट हो, एक्सीलरेशन ले लो, टेंशन अज्यूम कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम करके दो इक्वेशन निकालो, सॉल्व करो, अपना काम निपट जाएगा। ये हो गया बुक वाला मेथड। ठीक है, हम अपना मेथड भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के पुली क्वेश्चंस हैं, जितना हमें चाहिए अपने लेवल के लिए उसमें मैं कहूंगा टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 मतलब कौन सा पुली अरेंजमेंट को टाइप 1 कहेंगे, इफ और वेयर। किसको टाइप 1 कहेंगे, वेयर एक्सीलरेशन ऑफ each block along the thread is same। बुक में, कोई भी बुक में पुली को टाइप करके नहीं दिया है। आई एम डिवाइडिंग इट फॉर माई कन्वीनियंसी। अब ये मत पूछ लेना कि सर आप कौन से बुक से पढ़ते हैं, वी नेवर फॉलो एनी बुक। पूरा 2 साल पढ़ाऊंगा, मुझे किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। मी माई सेल्फ इज माई रेफरेंस। तो जितने सारे पुली प्रॉब्लम है उसको मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं। उसमें कुछ एडवांस लेवल तक जाता है 6 कैटेगरी में, उसमें से 3 कैटेगरी में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 1 का। ये हुआ, ये कोई एक ब्लॉक हुआ, ये एक दूसरा ब्लॉक हुआ। आप देखोगे ये जितना एक्सीलरेशन में जाएगा ये उतनी एक्सीलरेशन में जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक अराउंड द थ्रेड इज सेम। या फिर कोई दूसरा अरेंजमेंट लेता हूं, ये कोई एक ब्लॉक है ऐसा। अब देखो ये जितना जोर से जाएगा ये उतनी जोर से जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज द सेम अराउंड द थ्रेड इज द सेम। या फिर मैं कोई तीसरा कैटेगरी को लेता हूं, देखो ये जितनी जोर से जाएगा ये उतनी जोर से जाएगा, ये उतनी जोर से जाएगा। ये तीनों टाइप 1 कैटेगरी में आए। तो ये ऑल एग्जांपल्स हुआ टाइप 1 कैटेगरी का। फिर दूसरे टाइप क्या है आएंगे तो करेंगे। अभी वाई टू जंबल आपको देखना है कि हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन अलोंग द थ्रेड बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे टाइप 1 कैटेगरी में है। टाइप 1 कैटेगरी के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए स्टेप्स देते हैं। स्टेप 1,
फाइंड नेट ड्राइविंग फोर्स। कैसे निकालेंगे बताएंगे। स्टेप 2 फाइंड नेट मास ड्रिवन। स्टेप 3 फाइंड एक्सीलरेशन एज नेट फोर्स बाय नेट मास। Step 4 go for free body diagram of any block and find T टेंशन पता कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ है। अपने अपना जो पुराना कोचिंग थोड़ी देर पहले किए थे इसको रिपीट करेंगे अपना मेथड। तो सॉल्यूशन को मैं मिटा देता हूं, मैं तो फोटो भेज चुका हूं आपको। ये सॉल्यूशन को मैं मिटाया। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बोल रहा हूं कोई बुक पे नहीं है, मतलब कोई बुक पे नहीं है, तो यू मस्ट ऑब्जर्व हाउ इट इज बीइंग डन। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। हमें हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन और टेंशन चाहिए। टेंशन लेने का नाम नहीं है, देने का है। तो टेंशन हमें देना है, लेना नहीं। स्टेप नंबर 1 फाइंड नेट ड्राइविंग फोर्स। ये सिस्टम अभी चलेगा, ये ऊपर नीचे होंगे। क्यों चलेगा? क्योंकि 3 केजी इसको इधर खींच रहा है और कोशिश कर रहा है ये सारा चीज को ऐसे मूव करवा दे, इधर मूव करवाने के लिए। क्या सिर्फ 3 केजी खींच रहा है? 2 केजी भी तो खींच रहा है। 2 केजी भी खींच रहा है। क्या फोर्स में? विथ ए फोर्स 2g। क्या कोशिश कर रहा है? सारा चीज को ऐसे लेने के लिए। 2 केजी कोशिश 3 केजी कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे लेने के लिए। 2 केजी एक नाकामयाब कोशिश कर रहा है इधर लेने के लिए। इधर से 3 केजी खींच रहा है, 3g खींच रहा है, इधर से 2g खींच रहा है। ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। तो हाउ टू स्टार्ट विथ सॉल्यूशन में पहले हम निकालेंगे ड्राइविंग फोर्स। कौन फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है? कॉल इट एफ नेट। 3g खींच रहा है, 2g रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन खींचा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? 3g माइनस 2g। यही फोर्स ड्राइव कर रहा है पूरा सिस्टम को। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मास ड्रिवन? ये जो खींच रहा है, इस खींचातानी में कौन चल रहा है? 3 केजी कि 2 केजी? नहीं, दोनों चल रहे हैं। नेट मास इन मोशन इज 2 + 3 5 केजी, है ना? तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया? इट इज 3g, दैट इज नेट फोर्स बाय नेट मास, दैट इज 3g minus 2g by 3 plus 2, है ना? तो क्या है देखो, तो it is coming out to be 3 minus 2 into by 3 plus 2 into g। 3 minus 2 into by 3 plus 2 into g। कितना वैल्यू होगा इसका? 3 minus 2 is 1। g को ले लेंगे 10, g को 10 ले लेंगे तो 1/5 into 10 हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन तो कोई हो रहा नहीं, इसे देख के कर सकता है। इक्वेशन सॉल्व करना नहीं पड़ा ना, तो कोई हो रहा नहीं देख के कर सकता है। कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा। एक बार ए मिल गया, किसी एक का टेंशन निकालो, किसी भी ब्लॉक का ले लो फ्री बॉडी डायग्राम। चलो 2 केजी का ले लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 केजी। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 केजी अगर हम देखेंगे, ये हमारा प्यारा सा 2 केजी ऊपर खींचा जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, जिसका वैल्यू 2 है। शैडो फोर्स आएगा नीचे, वेट आएगा नीचे, तो टेंशन कितना होगा हर कोई बोल पाएगा। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 गिव्स यू T इक्वल टू 2g प्लस 2a। g तो था 10, 2 into g हो गया 20, a तो था 2, 2 into 2 हो गया 4, 24 न्यूटन। ये ड्राइविंग फोर्स वाला पार्ट में कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ रह गया। चलो देखते हैं। ये 2 ब्लॉक झूले हुए थे, ये 3g खींच रहा है, क्या कोशिश कर रहा है? सारा चीज को इसे ले लेगा,
2G भी खींच रहा है, वो कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे ले लेगा, लेकिन इधर से 3G खींच रहा है, इधर से 2G खींच रहा है, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो हम कहेंगे 3G हावी पड़ जाएगा 2G के ऊपर, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे नेट फोर्स ऐसे कितना 3G माइनस 2G, ठीक है। और कौन मास चलेगा? दोनों चलेंगे। तो ये हो गया A इक्वल टू नेट फोर्स बाई नेट मास, ठीक है। ओके, नाउ इन द फर्स्ट केस पहले हमें देखना है ड्राइविंग फोर्स। ये 6 kg खींच के सारा चीज को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे 4 kg भी इधर से खींच रहा है, लेकिन कहाँ रोक पाएगा? नेट फोर्स बिकम्स 6G माइनस 4G, ठीक है। 6G माइनस 4G, तो ये हो गया 2G दैट इज 20, क्योंकि मैं G को 10 लेता हूं। तो और नेट मास इसके चलते जो चलेंगे वो हो गया 6 kg प्लस 4 kg, दोनों चलेंगे तो इट इज 10 kg। तो एक्सीलरेशन किस खेत का मूली है? 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, इस केस में नेट फोर्स ये हो गया है। नाउ इसी द नेट फोर्स इज 2 kg खींच रहा है, द फोर्स इज 2G 20 न्यूटन खींच रहा है, ये तो खींचा जा रहा है, दिस इज नॉट ट्राइंग टू अपोज, ये सिंपली इट इज बीइंग पुल्ड। इससे कोई जैसे इधर 4 kg रोकने की कोशिश कर रहा था, रोक नहीं रहा है क्योंकि ऊपर बैठा है। इसका इधर या इधर खींचने का कोई ताकत नहीं है क्योंकि बैक टेबल के ऊपर है। तो नेट फोर्स हुआ 2G दैट इज 20 न्यूटन, और जो नेट मास मोशन में है वो इट इज 3 प्लस 2 इज 5 kg। तो फिर एक्सीलरेशन 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा केस में 3 kg खींच रहा है 3G में, और ये 4 kg रोक नहीं रहा है, ये भी चलाने की कोशिश कर रहा है। और आपको मालूम है कोई m मास किसी अगर इंक्लाइन प्लेन पे है, इसका फोर्स होता है mg sin थीटा, तो 4G sin 30, ये हो गया फोर्स। अब नेट फोर्स क्या है देखो, तो 3G चलाने की कोशिश कर रहा है और ये भी सपोर्ट कर रहा है, कितने में? 4G sin 30, और 3G हो गया 30, 4G हो गया 40, sin 30 is 1/2, टोटल हो गया 50 न्यूटन। नेट मास जो मोशन में है कौन? ये दोनों 3 प्लस 4 kg 7 kg। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर केस में एक्सीलरेशन तैयार है। In each of the following cases, find acceleration of each block and tension in the thread। मैं तो सोचा कि आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए टेंशन को माइनस किया था, सबको ही बना दिया। अब इसमें टेंशन चाहिए, मालूम है कि यहाँ का टेंशन बराबर है। किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कर लो। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन निकला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये नीचे जा रहा है कि नहीं? ये ऊपर जा रहा है। यू कैन डू दी फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर हम करेंगे 6 kg का 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 4 kg के ऊपर नीचे की तरफ 4G, नीचे की तरफ 4A, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या दे देगा? 4G प्लस 4A, 40 और A हो गया 2, सो इट इज 48 न्यूटन। इसमें चाहिए यहाँ का टेंशन बराबर है, कहीं भी निकाल दो, मैं 3 kg का कर लूंगा। टेंशन T है, ये 3 kg का है और उसका वेट नॉर्मल डायरेक्शन वगैरह आ रहा है, और ये इधर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, तो शैडो फोर्स आएगा 3A। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 कर लो, क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू 3A, A कितना था? 4, सो 12 न्यूटन। टेंशन मिल रहा है देखो हर केस में। तीसरा केस में यहाँ का टेंशन बराबर है, इसका निकालो या इसका निकालो। इसका निकालने में थोड़ा आपको फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा, क्यों करेंगे? इसका निकाल देते हैं, आसान है। ये तो नीचे जा रहा है A में, तो अगर 3 kg को देखे तो ये ऊपर की तरफ टेंशन है और ये नीचे जा रहा है A में,
नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ 3a, सिग्मा fy is equal to 0 will give you t plus 3a is equal to 30 और t is 30 minus 3a। a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू 50/7 था, डाल दिए 3 into 50/7 जो आया वो आंसर। देखो केस चाहे कुछ भी हो, टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना तो बायां हाथ का खेल है, बट एज लॉन्ग एज इट इज टाइप 1। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक टिपिकल केस, हम लोग अभी टाइप 1 पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये केस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये अगर कोई एक पुली है, आइडियल पुली है, और यहां से 2 ब्लॉक, थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ कर दिया, फिगर में मान लो कि ये कोई एक आइडियल पुली है और यहां पर 2 ब्लॉक लगे हैं M2 एंड M1, और दिया है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब ये बड़ा या छोटा है, और तो यहाँ का टेंशन है T, यहाँ का टेंशन है T। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ का टेंशन को T डैश कहेंगे, T डैश इज टेंशन इन द टाई बार। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा भाई? ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, ये M2 ज्यादा है तो M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू G, सीधा फॉर्मूला है। T निकालना है, कोई एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे, अपन लोग जैसे किए थे वैसे ही करोगे, यू विल अराइव एट ए रिजल्ट T2 M1 M2 by M1 plus M2 होल इनटू G। T डैश, ये T क्या था? टेंशन इन थ्रेड, टेंशन इन थ्रेड। अच्छा, ये हमारा जो क्या है T डैश, T डैश क्या है? टेंशन इन टाई बार। थोड़ा ध्यान से देख लेना कोचिंग देते वक्त, एक बार जेई मेन में आ गया फाइंड द टेंशन इन द टाई बार, बच्चे ये लिख के आ गए, ध्यान से नहीं देखे, टेंशन बोलने से दिमाग में ये आ जाता है। टाई बार, ये है टाई बार जिससे पुली को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। बांध के रखने वाली बार जो है उसमें क्या टेंशन होगा? क्या होगा? टी डैश होगा। अगर टी डैश होगा तो टी डैश कितना होगा? टी और टी, सो इट इज इक्वल टू 2t, दैट इज इक्वल टू 4 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 होल इनटू G, ये हो गया टेंशन इन द टाई बार। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सिंपल अरेंजमेंट है, इसको एसी वर्मा जी ने नाम दे रखा है, ऐसा एक छोटा सा सिंपल मशीन, इट इज ए मशीन, सिंपल मशीन इज कॉल्ड एटवुड्स मशीन, एटवुड्स मशीन। इस मशीन का नाम है एटवुड्स मशीन। कोई चीज को ऊपर उठाना है, कोई वजनदार चीज बांध दो तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उड़ जाएगा, एक मशीनरी अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहां से हम कोई चीज को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यूं कि हमारा जो 3 फॉर्मूला हो गए ए टी टी डैश का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और कभी भी आप ये फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे 2-4, तो फिर दूसरे वैरायटी को भी कवर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पुली है और यहां पर M1 लगा है, यहां पर M2 लगा है। इन द फिगर shown if in the figure shown find
acceleration of each block if one mass is double of other। ऐसा पूछा है कि अगर एक मास दूसरे मास का डबल है तो बताओ बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। हम क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। वन मास इज डबल ऑफ अदर, मैं कह रहा हूं ना, मैं, आप लोग खत्म होने के बाद डाउट होगा तो पूछना। वन मास m2 इज डबल ऑफ m1, लेट m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1। तो फिर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इनटू g। वैल्यू डालो, m2 इज डबल ऑफ m1, 2m1 माइनस m1, 2m1 माइनस m1 बाय 2m1 प्लस m1 होल इनटू g इज कमिंग आउट टू बी g बाय 3। मास की जानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक मास दूसरे का डबल है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा g बाय 3। ठीक है। बिट नंबर 2, if one mass is double of other and tension in thread is 30 Newton, find smaller mass। छोटा मास कितना है, दिया है कि एक मास दूसरे मास का डबल है और टेंशन कितना है 30 न्यूटन। तो बताओ 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 कि छोटा मास कितना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे, लेट masses are m and 2m। हमें क्या निकालना है, m निकालना है। हम जानते हैं टेंशन इज 2m1 into m2 by m1 plus m2 into g and that is given 30 Newton। देखो तो क्या होगा सिंप्लीफाई करने से, ऊपर से एक m नीचे से एक m कमन जाएगा, ऊपर हो गया 4m स्क्वायर, नीचे 3m into g इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब और क्या रखा है m निकालने में, हम कहेंगे m तो कर गया, क्या मिला, ये 30 है 90 बाई g, ये 3 इधर आ गया, 30 into 3 is 90 बाई g तो 10 है, हो गया 9, m हो गया 4 और 9 बाई 4 kg, m का वैल्यू मिल गया 9 बाई 4 kg। If equal mass is added on either side, दोनों साइड में इक्वल मास ऐड कर दिए, then acceleration of blocks will increase or decrease, ये आपको बताना है। बिट नंबर 4, if each mass is doubled, हर एक मास को डबल कर दिए, एक्सीलरेशन ऑफ blocks will increase or decrease। ये दो क्वेश्चन आपको करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। मैं करता हूँ जस्ट वेट। तो अभी इसमें हम देख रहे हैं, पूछा है कि इक्वल मास ऐड कर दिए, तो पहले एक्सीलरेशन क्या था, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इनटू g। अब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, दोनों तरफ बराबर मास जोड़ दिए, मान लो कि m2 के जगह हो गया m2 प्लस x माइनस m1 के जगह हो गया m1 प्लस x, दोनों तरफ बराबर लगा दिए, बाय m2 प्लस x प्लस
m1 प्लस x होल इंटू जी। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ऊपर वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m2 माइनस m1, नीचे आ जाएगा m2 प्लस m1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो हम कहेंगे a2 विल बी लेस देन a1, है कि नहीं? तो मिल गया a2 विल बी लेस देन a1। दूसरे केस में हर एक मास को डबल कर दिए। पहला केस में एक्सीलरेशन क्या था, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इंटू जी। अब दूसरा केस में हर एक मास डबल हो गया, 2m2 माइनस 2m1 बाई 2m2 प्लस 2m1। अरे नीचे ऊपर 2 कॉमन जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज कमिंग सेम एज a1, so a2 will be equal to a1। पहला केस में दिया है 2 kg 2 kg 2 kg, सारा चीज मूव करेगा, एक्सीलरेशन a। दूसरा केस में दोनों फिगर को ध्यान से देखो, ये 2 kg 3 kg, इधर कोई 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा था। दूसरे केस में खींचने वाले सोच लिया कि अरे खींचेंगे क्यों, एक 1 kg टांग देते हैं, 1 kg टांग दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? Here you say the acceleration is net force by mass, net force by mass, नहीं नेट फोर्स बाई नेट मास, ठीक है, नेट फोर्स बाई नेट मास। फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1, इधर कितना है 4 kg, 4 माइनस 2 बाई 4 प्लस 2 इंटू जी, ऊपर हो गया 2 3 हो गया c, g बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन यहाँ पे पता करना है, सिंपल है, नीचे वाले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर लो, ये तो नीचे जा रहा है a में, तो शैडो फोर्स आएगा, ऊपर टेंशन आएगा T8A और वेट नीचे, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला है, अपवर्ड फोर्स TA प्लस 2A इज इक्वल टू 20 और TA इज 20 माइनस 2A, तो A का वैल्यू g/3 है, 20 माइनस 20/3 is 40/3 Newton. So tension at A will be 40/3 Newton. If you look at the दूसरा केस, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सेकेंड केस में क्या है, ये ऐसा है कि क्या हुआ, इस केस में ड्राइविंग फोर्स कितना है, ये खींचने वाला फोर्स 10, 3 खींच रहा है 30 में, ये रोक रहा है 20 में, तो 30 खींच रहा है ना, इस केस में 30 खींच रहा है, 10 भी खींच रहा है, 20 रोक रहा है, कितना हो गया 30 प्लस 10 40 माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। दूसरा केस में ड्राइविंग फोर्स कितना है, इधर 40 खींच रहा है, इधर 20 खींच रहा है, सो इट इज 40 माइनस 20 इज 20 न्यूटन। इस केस में नेट मास कितना है, नेट मास हो गया 3 kg है, 2 kg, 3 प्लस 2 5 kg, तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 20/5 is 4 meter per second square। In this case what is the net mass in motion, देखो यहाँ पर ये सारे मास मूव करने लगे हैं, 2 3 1 मिलके हो गए 6 kg। अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 20/6 और 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों केस में फोर्स बराबर होने के बावजूद मासेस आर डिफरेंट है, इसको आप A1 कहो, इसको A2 कहो, A1 इज ग्रेटर देन A2। समझ में आ गया क्या? हाफ लेंथ of chain is hanging, मतलब जो झूल रहा है वो पूरा लेंथ का आधा है, upon
एक्सीलरेशन, अपॉन रिलीज फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन। सोचना है आपको और करना भी है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर कोई दूसरा केस दिया हुआ है, एक निराला केस है। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये मान लो कि 4 kg का है, ये 6 kg का है। इसको कोई खींच रहा है 20 न्यूटन फोर्स में। हाँ, इसको कोई खींचने वाला, कोई फोर्स लगा के खींच रहा है, इसको कोई खींच रहा है F1 = 10 न्यूटन फोर्स में। क्या पूछा है? पूछा है फाइंड टेंशन इन थ्रेड। ये आप लोग कर पाओगे, पूरा भरोसा है मुझे। पहला क्वेश्चन में चेन रखा गया है, आधा प्लेन में आधा झूल रहा है, अब ये फिसलने लगेगा, बताओ क्या एक्सीलरेशन में। दूसरे केस में 2 ब्लॉक झूल रहे हैं, उनको खींचा जा रहा है, तो पूछा है बताओ व्हाट इज टेंशन इन द थ्रेड। दोनों ही केस में आपको आंसर निकालना है। डू इट नाउ, लेट मी डू इट नाउ। पहला केस में मालूम नहीं है मास कितना है, पहले सोचो कि ये ड्राइविंग मास क्या होगा। अब ये आधा मास है, मतलब m/2 है, ये आधा मास है, मतलब ये भी m/2 है। तो हम कहेंगे जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स फंडामेंटल, ये टाइप 1 में आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो ड्राइविंग फोर्स है, इसका वेट खींच रहा है, कितना? mg/2। मास तो दिया नहीं, चलो ना अस्यूम कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, और ये जो इंक्लाइन प्लेन पे है, इसका मास वेट कितना है? mg/2, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर को होगा, कितना होगा? mg/2 * sin 30। इसका वेट mg/2, इसका वेट mg/2। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिला? sin 30 = 1/2, ये हो गया mg/4, ये mg/2, तो हो गया 3mg/4। ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। नेट मास अंडर मोशन, कौन मूव करेगा? अरे पूरा मूव करेगा, पूरा मतलब मास m। तो फिर एक्सीलरेशन, ये फिर किस चीज का? इट इज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन इज कमिंग 3g/4 मीटर/सेकंड²। दूसरा केस में सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो पहले निकालेंगे व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स इधर खींचने वाली फोर्स हुआ 4g × 20 60, इधर को 60 + 10 70। अरे ये बड़ा है तो इट इज 70 - 60, है ना? शायद समझ में आ रहा होगा। इधर नेट फोर्स कितना हुआ? 6g, और खींच रहा है 10 में, हो गया 70 न्यूटन। इधर 4g और खींच रहा है 20 में, हो गया 60 न्यूटन। 70 - 60 इट इज 10 न्यूटन। व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन? कौन चलेगा? दोनों मास 6 + 4 कितना? 10 kg। क्या होगा एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय नेट मास, इट इज 10 टन 1 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब ये नीचे जाएगा 1 मीटर/सेकंड² में, ये ऊपर जाएगा 1 मीटर/सेकंड² में, और पता करना है टेंशन। तो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। अगर देखेंगे 4 kg के ऊपर कितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो टेंशन है जो निकालना है, और ये ऊपर जा रहा है a में, तो नीचे की तरफ 4a, और नीचे की तरफ 4g, और क्या है? कोई खींच रहा है, कितने में? 20 न्यूटन में। तो आप कहोगे σFy = 0, क्योंकि ऊपर जा रहा था ना। तो हम कहेंगे σFy = 0 T = 4a 4g 20, ये हो गया 1, सो इट इज 4 40 20, सब मिलके हो गया 64 न्यूटन। द टेंशन इज 64 न्यूटन। सबका गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ सड़बड़, सबका आंसर गलत हो गया। T is coming out to be 64 न्यूटन।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर लेता हूँ, फोटो उठा लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग को तरीका समझ में आएगा। ये थीटा 30 डिग्री था, मैं लिखने के लिए बोलने के लिए गड़बड़ हो गया था। थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है, थीटा इज 30 डिग्री। तो अब हमें अभी समझ में आ गया, मुझे थीटा लिखना चाहिए था, थीटा 30 एक जैसे सुनाई देते हैं ना, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। एनीवे, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दिया है ये कोई एक अरेंजमेंट है, और यहां पर दिया है 2 kg का मास, यहां पर दिया है 3 kg का मास, पूछा है इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, ठीक है, इन फिगर शोन फाइंड टेंशन in the tie bar supporting the pulley given that mass of pulley is 1 kg। पुली का मास दिया हुआ है, पूछा है बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द टाई बार। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग तैयार करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्स kg ये हो गया है एम, फाइंड एम फॉर विच टेंशन इन थ्रेड इज 24 न्यूटन। दो क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द टाई बार। चलो पहले टी निकालते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे। टी टेंशन इन द थ्रेड और टेंशन इन थ्रेड कनेक्टिंग ब्लॉक्स is equal to 2m1 m2 by m1 plus m2 into g। अपनी मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं, सब लास्ट क्लास बता चुका हूं। एटूट्स में सीधा ये वैल्यू डाल दिए, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 by 2 plus 3 into g is coming out to be 24 न्यूटन। ठीक है, पूछा है यहां पर क्या होगा टेंशन, यहां पर टेंशन क्या होगा, टेंशन इन द टाई बार, ये बार में। तो ठीक है, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली, पुली को इधर एक टेंशन खींच रहा है, इधर भी एक टेंशन खींच रहा है, ये थ्रेड भी पुली को खींच रहा है, ये थ्रेड भी पुली को खींच रहा है। हमें तो ऊपर वाला थ्रेड में टेंशन चाहिए, यू कॉल इट टी डैश। और क्या दिया है, पुली का अपना वेट दिया है 1g, है ना, वेट 1 kg दिया है, तो 1g और 10 न्यूटन, mg होता है 10 न्यूटन। तो क्या कहोगे, सिग्मा fy is equal to 0 implies t dash is equal to 2t plus 10 that is 58 न्यूटन। तो पता चल गया टेंशन इज 58 न्यूटन।
होगा 24 न्यूटन क्वेश्चन में दिया है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं किसका, 6 kg का। 6 kg ये है, हमें मालूम नहीं है कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है। ये ए है तो ये ए है, और ये टेंशन टी है, तो ये अगर ए है तो इधर को 6a है, और इसका वेट वगैरह होगा उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 कहता है t इज इक्वल टू 6a, और 6a इज इक्वल टू t। t टेंशन दिया है 24 न्यूटन, मतलब 6a इज इक्वल टू 24, मतलब a हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमारा केस में we know that acceleration is driving force by driven mass। यहाँ पर कौन सा फोर्स सारा चीज को चलाने की रेस्पॉन्सिबल है, वेट, इट इज mg by m plus 6 and that is 4। we have already calculated, वहां से निकल गया m का वैल्यू कितना है 4 kg, g का वैल्यू 10 ले लेंगे, m का वैल्यू आएगा 4 kg। so the mass required is 4 kg। करता हूं अभी, ठीक है, आपका आंसर देख लिया जाएगा। ये आपका आंसर है, उसको देख लेंगे सही है कि गलत है। अच्छा, ये टी ए बोल रहा, ये टी बी ऐसे बोल रहा है ये। अच्छा पहले बताओ ये क्वेश्चन का क्या आपको ये याद है, हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े थे कि कोई अगर एक वेज है उसके ऊपर कोई एक ब्लॉक है, इसको क्या एक्सीलरेशन में लेने से ये ब्लॉक इसके ऊपर नहीं फिसलेगा। याद होगा तो कुछ होगा ऐसे, इट वाज जी tan थीटा, है कि नहीं। अगर हम इस वेज को जी tan थीटा में लेंगे ये नहीं फिसलेगा। क्लास में किए थे कि नहीं किए थे पहले बताओ, किए थे ना। तो अब हम कहेंगे कि किए थे कि नहीं किए थे क्वेश्चन हम लोग क्लास में। नहीं किए, तब तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, आप लोग थोड़ा सा भूल गए थे, कॉपी देख लेना, कॉपी में अभी फॉरवर्ड कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हो। अगर ये वेज जिसके ऊपर ब्लॉक बैठा हुआ है इधर जाएगा जी tan थीटा में, तो आप जानते हो कि एम ए उसको इधर खींचेगा जिसका कंपोनेंट इसको फिसलने देगा। तो यहाँ पर हियर रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जी tan थीटा, तभी ना ये नहीं फिसलेगा। जी tan 45, tan 45 1 होता है, तो एक्सीलरेशन हो गया जी tan 45। ओ ओ ओ ओ गड़बड़ हो गया यार, एक्सीलरेशन हो गया जी tan 45, पॉसिबल ही नहीं है अंडर नो कंडीशन की भी जी tan 45। मैं इसका थोड़ा वैल्यू बदल देता हूँ, 45 के जगह इसका फिर वरना टेंशन 0 आ जाएगा। हाँ वही तो, टेंशन में अभी एंगल को 30 डिग्री ले लिया। अब ठीक है, ठीक है, अब शायद तुम लोग कर लोगे। tan 30 डिग्री क्वेश्चन बदल दिया, क्योंकि 45 होगा तो कभी होगा ही नहीं है। जी tan 30 कितना हो गया, जी tan 30 1/√3, सो g/√3, ये हो गया एक्सीलरेशन। हाँ तो फिर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ड्राइविंग फोर्स, ये खींच रहा है, बाय टोटल मास m plus 2 plus 6 that should be equal to g/√3। तो यहां से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हो, g की जगह 10 डालो, g तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो क्या मिलेगा, इधर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी tan 30 क्यों हुआ अभी तो पता है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल को चेंज कर दिया, अगर 30 डिग्री है, ये कितना एक्सीलरेशन में जाने से ये स्लाइड नहीं करेगा, जी tan 30, है ना। इसका मतलब एक्सीलरेशन मस्ट बी, ये जितने में जाएगा ये उतने में जाएगा, एक्सीलरेशन मस्ट बी जी tan 30।
और इधर दोनों तरफ से g कैंसिल हो गया, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू फाइंड √3m इज इक्वल टू m प्लस 8, मतलब m कितना होगा, m कितना होगा, इसको इधर ले आओ, इट इज 8 बाई √3 माइनस 1, m should be equal to 8 by √3 minus 1 kg। ठीक है, ये ऐसे होगा, √3 minus 1 m का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 को मैं भी करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा इसका मिटा दूंगा तो उसको फोटो भेज देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि क्या होगा एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। तो हम देखेंगे यहाँ पर खींचने वाली फोर्स 2G है, यहाँ पर खींचने वाली फोर्स 3G है, क्योंकि मास दिया गया था 3 kg। तो ठीक है, अगर ये बात है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा नंबर 10 का सॉल्यूशन में, नेट ड्राइविंग फोर्स 3G इधर खींच रहा है, 2G इधर खींच रहा है, नेट फोर्स हो गया 3G माइनस 2G। चलेगा कौन मास, 3 kg, 2 kg, 5 kg सब चलेंगे। कितना हो गया ये, G/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग G को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। पता चल गया एक्सीलरेशन। अब TA चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। अगर देखेंगे 3 kg के ऊपर TA है, नीचे जा रहा है MA, तो सूडो फोर्स 3A है, नीचे की तरफ 3G। तो TA सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, TA प्लस 3A इज इक्वल टू 3G, TA इज इक्वल टू 3G माइनस 3A। A का वैल्यू 1 था, 30 माइनस 3 27 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 kg ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A में, ये TB है, ये 2G है, सूडो फोर्स 2A है, तो TB कितना है, अगेन सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अलग अलग टेंशन क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट थ्रेड्स। इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, दे आर टू डिफरेंट थ्रेड्स ना, तो टेंशन अलग अलग होगा। हाँ, तो TB इज इक्वल टू 2G प्लस 2A। A तो 1 है, 22 न्यूटन, so the tensions are 22 न्यूटन एंड 27 न्यूटन। A का टेंशन ज्यादा है ना, तो हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है।